बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहले आप इस वहाबी मौलवी साहब की ये वीडियो समाअत फरमा लें। हुण तुहाकू मसला पक गए, बस ई जुमले ते ज़हन अपना पक्का रखने कि ए जुमले जेरे ए त्रै जुमले अजान तू पहले पढ़ते खड़न, ये कुछ साकू दिखलावन चाह के ए पाक नबी दे फुलाने मुअज्जिन ने ए फुलानी अजान तू पहले पढ़े। हदीस की किताब चाहे गाली खत्म है, असाकू न सुनावे, नेट ते च दिखावे, सिर्फ नेट ते किताब हदीस दी होवे। ए देखो सही हदीस ही वे, ए सही अंदर दा सफाई वे, ए फुलाना मुअज्जिन है अजान तू पहले खड़ के ये त्रै जुमले पढ़ता खड़ा है। हुण तुसा दसो ये कितनी आसान गाल है। अपने कमरे च बैठा रहा वजे, बाहर ही ना निकले। इख्तलाफ से च बह गए, जेरी गाल आई असा तो दसाइए च कोई मौली आके आखे ये फलानी किताब है लिखो है, बात फलानी किताब इवें लिखो है ना, तू पहला लिख ले, दिखा भी हदीस की किताब। अज़ीज़ान गिरामी, ये है जनाब मौलवी अबू अयूब देवबंदी वहाबी साहिब, जो अपने एक बयान में, अपनी गुफ्तगू में सुन्नी उलमा से, सुन्नी अवाम से दलील ख़ास का मुतालबा कर रहे हैं कि अज़ान से पहले या अज़ान के बाद दुरूद व सलाम का पढ़ना ये किसी हदीस की किताब से साबित करके दें, या सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में से जो सहाबा किराम अज़ान दिया करते थे उनका कौल व फ़ेल पेश कर दें। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह के फजल व करम से हमारा मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब की वीडियोज़ के जवाब में जवाबात देने का सिलसिला, वीडियोज़ का सिलसिला जारी व सारी है। हम एक जानिब मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब के उसूल रखते हैं, इनके कायदे रखते हैं, ज़ाब्ते रखते हैं। दूसरी जानिब मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब के अकाबिरीन के मामूलात, अफ़आल, फतावाजात रखते हैं। जब इनको आमने सामने करते हैं तो इनके अकाबिरीन के जो मामूलात हैं मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब के जहरीले खुद साख्ता उसूलों के मुताबिक बिदात करार पाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हमारी आज की वीडियो भी इसी हवाला से है। मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब का उसूल आपने कायदा ज़ाब्ता समाअत फरमा लिया कि हदीस की किताब का हवाला पेश किया जाए, सहाबी का कौल व फ़ेल पेश किया जाए। ये मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब का खुद साख्ता उसूल, कायदा ज़ाब्ता है। ये हजरात भी अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं, अगरचे अकायद व नज़रियात मुसलमानों वाले नहीं हैं इनके, लेकिन मुसलमान कहलवाते हैं, समझते हैं तो शरीयत के कायदे ज़ाब्ते इनके लिए भी वही हैं जो हमारे लिए हैं। यह तो नहीं हो सकता कि अगर इनके अकाबिरीन कोई काम करें जिनका सबूत कुरान और हदीस में नहीं है, वो दुरुस्त हो जाए, वो ठीक हो इनके लिए। हम अगर करें उसे अच्छा समझ के, शरीयत की मुखालफत भी ना होती हो, कुरान और हदीस के मुखालिफ ना हो, तो वो बिदात बन जाए। इस तरह तो नहीं हो सकता। बहरहाल आपने वीडियो समाअत फरमा के उसूल मुलाहिजा फरमा लिया। अब यहाँ पर फ़कीर एक इनका अमल पेश कर देता है, और जब आप वो अमल समाअत कर लेंगे तो मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब की जो वीडियो है, उसूल है, आप उसके सामने रखें तो ये अमल मौलवी साहब के उसूल के मुताबिक बिदात करार पाता है। ये तज़किरतुल खलील है, मौलवी खलील अम्बेटवी सहारनपुरी की मोतबर मुस्तनद सवाने हयात। लिखने वाले गखड़वी साहब के मुताबिक अंग्रेज़ के पक्के एजेंट जनाब मौलवी आशिक इलाही मेरठी साहब। सफ़ा नंबर इसका 62 है। यहाँ पर मौलवी अम्बेटवी साहब के जो बेटे थे हाफिज इब्राहिम, ये बीमार हुए। सफ़ा नंबर 62 पर लिखा है, आखिरी दिन इनकी सेहत के लिए मदरसा में बुखारी शरीफ का ख़त्म कराया गया था। हाफिज इब्राहिम साहब अम्बेटवी साहब के जो बेटे थे, साहबजादे लख्त जिगर, जब वो बीमार हुए तो उनकी सेहत याबी के लिए इन्होंने क्या किया, बुखारी शरीफ का ख़त्म कराया, बुखारी शरीफ का ख़त्म कराया।
अब ये हवाला, ये अमल, ये काम सामने रखें आप, जो तज़किरतुल खलील के अंदर मौलवी आशिक अली मेटी साहब ने बयान किया, नकल किया, उधर मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब के उसूल, ज़ाब्ते, कायदे सामने रखें, मौलवी साहब के अल्फाज की जानिब आप तवज्जो करें, तो ये अमल बिदअत करार पाता है। इसलिए कि बुखारी शरीफ का ख़त्म कराना बीमारी के वक्त ना आका अलैहिस्सलाम से साबित है, ना सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में से किसी सहाबी से साबित है, ना ताबीन में से किसी ताबी से साबित है। अगर दलील है मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब के पास तो वो दलील पेश करें, नहीं तो फिर अपने अकाबिरीन के इस अमल को बिदअत करार दें। ये हलाली बने मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब। हमसे कहते हैं कि हदीस की किताब का हवाला हो, सहाबी का कौल फेल हो। भाई हमसे ये मुतालबा हो सकता है तो हम भी आपसे पूछ सकते हैं, जनाब अगर आपको तकलीफ ना हो, आपके पेट में मरोड़ ना उठे, तो हम भी पूछ सकते हैं कि आपके अकाबिरीन जो ये अमल करते रहे, बुखार के वक्त, बीमारी के वक्त बुखारी शरीफ का ख़त्म कराते रहे, ये किस हदीस से साबित है, किस सहाबी से साबित है, किस सहाबी का कौल है, किस ताबी से साबित है, किस सहाबी ने ये काम किया, ये हुक्म दिया। जब दलील नहीं है तुम्हारे पास और क़यामत के दिन तक तुम पेश नहीं कर सकते, तो फिर मान लो कि तुम सबसे बड़े बिदअती हो, जहन्नमी हो, दोज़खी हो, इसलिए कि तुम वो अमाल करने वाले हो जो ना अल्लाह के रसूल से साबित है, ना सहाबा से, ना ताबीन से। हमें बिदअती कहते हो, अपने अकाबिरीन की जब बारी आती है आंखें बंद कर लेते हो कि ये तो बड़ी हजरत हैं, बड़े सरकार हैं। अब हलाली बन, अपने बाप का बन मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब, अपने इन मौलवियों को बिदअती करार दे, नहीं तो फिर अवाम यही समझेगी कि जब अपने अकाबिरीन की बारी आती है तो आंखें बंद कर लेते हैं, दूसरों की बारी आती है तो बेधड़क हो के अपनी शक्ल अक्ल नहीं देखते, जुबान दराजी और बकवासे करना शुरू कर देते हो कि ये बिदअत है। अब ये हवाला फ़कीर ने पेश कर दिया, उसूल मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब का।